अब आप अगर 4 पहिए गाड़ी चलते हैं तो आप रोज टोल देते होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जिस सड़क के लिए आप पैसे दे रहे हैं, क्या वो सच में उस पैसे के लायक है भी या नहीं? क्यों कई सारे एक्सप्रेस वे पर गड्ढे, अधूरा निर्माण, टूटी हुई सर्विस रोड और घंटों तक का ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है और फिर भी वसूली लगातार जारी रहती है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सड़क अभी भी कंस्ट्रक्शन जोन जैसी लग रही है तो जनता आखिर किस चीज का पैसा दे रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फीड और हमारा नाम है शिवम यादव और आज हम बात करेंगे भारत के टोल सिस्टम की और उस सिस्टम की जिस पर अब सवाल सिर्फ आम लोग नहीं कर रहे बल्कि अदालतें भी उठाने लगी हैं। भारत में नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे का नेटवर्क जो है वो तेजी से बढ़ा है। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया देश भर में हजारों किलोमीटर तक के हाईवे बना रही है। सरकार ये कहती है कि ये सड़कें देश की ग्रोथ, कनेक्टिविटी और इकोनॉमी की बैकबोन हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी हर जगह एक जैसी नहीं दिखती। कई जगह लोगों का ये आरोप है कि सड़कें पूरी तरह तैयार होने से पहले ही टोल की वसूली शुरू हो जाती है और जब लोग सवाल पूछते हैं तो फिर जवाब मिलता है कि नियमों के अनुसार सब कुछ वैध है, सब कुछ सही है। लेकिन क्या जनता के लिए यह वैध महसूस होता है? 2025 में कर्नाटक के बेंगलुरु टुमाकुरु हाईवे पर लोगों ने खुलकर विरोध किया क्योंकि सड़क चौड़ीकरण का काम लगातार डिले हो रहा था। भारी ट्रैफिक और कंस्ट्रक्शन के बीच 3 टोल प्लाजा से रोज लाखों रुपए की वसूली की जा रही थी। सोचिए, आप घंटों जाम में फंसे हो, चारों तरफ धूल हो, डाइवर्जन हो, मशीनें हो, टूटे हुए रास्ते हो और फिर भी आपको प्रीमियम एक्सप्रेसवे जैसा टोल देना पड़े। यानी सफर भी खराब, समय भी बर्बाद, पेट्रोल आपका ज्यादा खर्च हुआ और ऊपर से टोल भी आपने पूरा दिया। तमिलनाडु में तो मामला अदालत तक पहुंच गया। मद्रास हाई कोर्ट ने मदुरई और टुटिकोरन हाईवे के 2 टोल प्लाजा पर टोल वसूली रोकने का आदेश दे दिया था। अब कारण क्या था? कारण हम आपको बताते हैं। सड़क मेंटेनेंस जो है वहां का ठीक नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट की कई शर्तें जो है वो पूरी नहीं हुई थी, फिर भी सालों तक टोल वसूला जाता रहा। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर सड़क की क्वालिटी और मेंटेनेंस सही नहीं है तो जनता से पैसे लेना सवालों के घेरे में आता है। केरल हाई कोर्ट ने भी एक अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर हाईवे पर चाओस और खराब मेंटेनेंस और अनसेफ कंडीशंस हो तो NHAI जनता से टोल कलेक्ट करने का अधिकार जस्टिफाई नहीं कर सकती। अब जरा दूसरी तरफ देखिए, NHAI लगातार हजारों करोड़ रुपए टोल मोनेटाइजेशन से कमा रही है। 2025-26 में NHAI ने करीब 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मोनेटाइजेशन से जुटाए। यानी हाईवे सिर्फ सड़क नहीं रहे बल्कि ये रेवेन्यू मशीन बन चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है तो फिर कई हाईवे पर बेसिक सेफ्टी तक कंप्रोमाइज क्यों दिखती है? कहीं पर सर्विस रोड टूटी हुई है, कहीं लाइटिंग खराब है, तो कहीं पर पाथ होल्स हैं और कहीं अंडर कंस्ट्रक्शन स्ट्रेच पर भी टोल कलेक्शन जारी है। और सबसे डेंजरस चीज पता है क्या है? धीरे धीरे जनता को इसकी आदत पड़ जाती है और हम लोग ये सोचने लगते हैं कि चलो भाई, इंडिया में तो ऐसा ही होता है। लेकिन सवाल उठाना भी तो जरूरी है, क्योंकि टोल कोई दान थोड़ी ना है जो हम उनको दे रहे हैं। ये जनता की जेब से निकाला गया पैसा है। अगर आप प्रीमियम रोड के लिए पे कर रहे हैं तो आपको प्रीमियम, सेफ्टी, प्रॉपर मेंटेनेंस और स्मूथ ट्रैवल मिलना चाहिए, वरना ये सिस्टम ऐसा बन जाता है जहां रिस्क जनता उठाती है और प्रॉफिट कोई और ले जाता है। अब यहां पर एक जरूरी बात भी आप समझ लीजिए कि अगर हाईवे प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार से भरा है तो हर टोल गलत हो, ऐसा कहना भी गलत होगा। भारत में कई एक्सप्रेसवेज ने ट्रैवल टाइम को कम किया है, लॉजिस्टिक बेहतर किए हैं और इकोनॉमी को फायदा पहुंचाया है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब अकाउंटेबिलिटी कमजोर पड़ जाती है। जहां प्रोजेक्ट डिले हो रहे हो, मेंटेनेंस खराब हो, फिर भी टोल कलेक्शन बिना रुके चलता रहे, टोल वाले पैसे कमाते रहे, तो शायद इसी वजह से अब लोग सड़क नहीं देख रहे हैं बल्कि सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हमारे पैसों का हिसाब कौन देगा? क्योंकि देश को हाईवेज चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन ऐसा डेवलपमेंट नहीं जहां पर जनता हर टोल प्लाजा पर अपना भरोसा खोती चली जाए। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके बताइए। मैं हूं शिवम यादव, आप देख रहे थे न्यूज फीड।